हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। दोस्तों बेसिकली आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर्स द्वारा सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले स्टाड प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में कि स्टाड प्रो सॉफ्टवेयर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मीन्स फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इज स्टाड प्रो, कि स्टाड प्रो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव कंट्रीज मीन्स अलग अलग कंट्रीज के कोड के अकॉर्डिंग आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर को एनालाइज और डिजाइन करने में जिस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है उसे स्टाड प्रो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह पूरे वर्ल्ड में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। सिविल इंजीनियर फ्रेशर्स जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अपना करियर बनाते हैं उन्हें स्टाड प्रो की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यह एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जिसका विजुअल इंटरफेस इजीली एक्सेसिबल है और जिसमें किसी भी मॉडल्ड एरर को इजीली चेक करने के लिए एडिटर एरिया अवेलेबल होता है। यह एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जरूर पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। तो अगर इस सॉफ्टवेयर की एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो नंबर 1 तो इस सॉफ्टवेयर में कोई मैनुअल कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती। नंबर 2 इसका विजुअल इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। नंबर 3 लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने के कारण इससे आप किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 4 यह सॉफ्टवेयर लगभग हर तरह के मटेरियल्स जैसे कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह के लिए सूटेबल रहता है। नंबर 5 यह एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का सबसे फास्ट मेथड है। नंबर 6 इस सॉफ्टवेयर में स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लगभग सभी रिक्वायर्ड टूल अवेलेबल हैं, जैसे स्टाड प्रो फाउंडेशन, स्टाड प्रो ऑफशोर, रैम फॉर डिजाइनिंग फाउंडेशन, ऑफशोर स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप बिल्डिंग ब्रिजेस, पाइप्स और शियर वॉल वगैरह भी डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 7 इससे आप कंक्रीट बीम, कॉलम और शियर वॉल की रीइंफोर्समेंट भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 8 इसमें एक लार्ज वैरायटी के डिजाइन कोड अवेलेबल है, ड्रिफ्ट, डिफ्लेक्शन और किसी भी कंस्ट्रक्शन की डेप्थ इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 9 यह ओपन आर्किटेक्चर के साथ डेवलप किया गया है जिसे ओपन स्टैड भी कहा जाता है। नंबर 10 इसमें पहले से ही डिफरेंट स्ट्रक्चर के प्री मॉडल्स अवेलेबल है जिन्हें आप रीमोल्डिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 11 इसका सबसे मोस्ट एक्साइटिंग फीचर है VBA, जिससे आप खुद के डिजाइन और टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 12 सीस्मिक डिजाइनिंग में आप दोनों स्टैटिक एनालिसिस और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 13 इससे आप स्ट्रक्चर को डिफरेंट टाइप्स के लोड के लिए डिजाइन कर सकते हैं, जैसे डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड वगैरह के लिए। नंबर 14 इसमें इंटरनेशनल कंट्री कोड अवेलेबल है, जैसे US कोड्स, ब्रिटिश कोड्स, यूरो कोड्स, जापानीज, कनेडियन और न्यूक्लियर कोड्स वगैरह। नंबर 15 इसके रिजल्ट और आउटपुट बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त हैं। नंबर 16 इसमें आप ऑटोकैड से रेडीमेड मॉडल और डिज़ाइन इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर डायमेंशंस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। नंबर 17 यह सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ही आसान है, इसे आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से सीख सकते हैं। और नंबर 18 इससे हम स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए सभी मॉडल्स एलिमेंट के 3D रेंडर्ड व्यू देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है स्टाड प्रो सॉफ्टवेयर की एडवांटेजेस। और अगर इसकी कमियों को देखें तो नंबर 1 तो यह मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिकल रिजल्ट देता है। नंबर 2 मॉडलिंग में लिमिटेशंस हैं, जैसे कर्वी बाउंड्री, पैराबोलिक बीम एक्सेट्रा को इफेक्टिवली मॉडल्ड नहीं करता और ना ही इफिशिएंट तरीके से एनालाइज कर पाता है। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए भी प्रॉपर स्किल की जरूरत पड़ती है। नंबर 4 इसमें रिपोर्ट की प्रॉपर डिटेल अवेलेबल नहीं हो पाती। और नंबर 5 यह सॉफ्टवेयर ब्रिक मेसनरी वर्क और कॉस्टिंग और एस्टिमेशन पर्पज के लिए नहीं बना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है स्टाड प्रो की टोटल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, पर फिर भी यह सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पर्पज के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि यह जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके जरूर काम आएगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।